हेल्थ केयर कमीशन की जो पोजीशंस हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, अवामी तवक्कुआत पे पूरी उतर रही हैं या नहीं? क्या शिकायत आ रही हैं अवाम की तरफ से? और ये कार्रवाइयाँ जो होती हैं दोनों गुनाह पे की जाती हैं। या तो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या आपके पास इतने इख्तियारात, इतने वसाइल हैं कि इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ प्रॉपर और मौसर कार्रवाई की जाए? 6 माह की सज़ा भी दी जा सकती है वो इख्तियार तो हमारा नहीं है, वो तो काउंसिल का अपना है। तो सर, सबसे ज़्यादा फ़ाइन कितना है और सबसे कम फ़ाइन कितना है? अब तक कितने अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? कि अदाई डॉक्टर को दोबारा दोबारा खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे कुलसूम और आपको दिकाओ न्यूज़ डिजिटल के TCN ब्रॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज का मौजू हर शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत, अताई डॉक्टर्स और खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन। क्या पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम महफूज है? क्या इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो इतनी मुअस्सर हैं? और क्या अवाम इन गैर कानूनी क्लिनिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के अपनी सेहत को महफूज रख सकता है? इन तमाम सवालात के आज जवाब तलाश करेंगे। इसी मौजू पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिफा हैदर तावल, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है। अपनी इस एपिसोड में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शिफा, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पे मुझे मौदू करने का। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। और ये जो मौजू है ये काफ़ी ज़रूरी है, अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो आप लोग काम करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? अच्छा, ये जो इदारा है, सरकार ने ये जो बनाया 2015 में एक एक्ट के ज़रिए इसको बनाया गया, लेकिन असल में ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बना था 2002 में। और उस वक्त इसका नाम जो था वो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी था। सही। उस वक्त ये सिर्फ सिर्फ जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे या प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके लिए ये इदारा बनाया गया था कि उनको रेगुलेट किया जाए, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको देखा जाए। लेकिन 2015 में जब हेल्थ केयर कमीशन का नाम इसको दिया गया और उसमें फिर सरकारी अस्पताल और सरकारी जितनी भी डिस्पेंसरियां हैं या BHUs हैं, RCs हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, MTI हॉस्पिटल्स हैं, ये सब उसके अंदर भी शामिल हो गए थे। तो अब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो हेल्थ सर्विसेज को रेगुलेट करता है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। चाहे वो सरकारी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर फैसिलिटीज़ हों। सही। सर, ये बताइए कि हेल्थ केयर कमीशन की जो पोजीशंस हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, वो अवामी तवक्कुआत पे पूरी उतर रही हैं या नहीं? क्या शिकायत आ रही हैं अवाम की तरफ से? देखें, जो हमारा काम है वो उसमें जब तक फाटा जो था वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बना था, हुँ। तब तक हम KP की जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स थी उसमें मौजूद थे और हमारी जो सर्विसेज थी वो हम तमाम KP के इदारों को, इलाकों को वो देख रहे थे और उसमें डेफिनेटली अब देखा जाए ज्योग्राफिक एरिया के लिहाज से KP के पूरे सूबे को तो वो काफ़ी वसी है और बिल्कुल। उसकी जो टेरेन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। कहीं पे पहाड़ हैं तो कभी मैदान है तो कभी रेगिस्तान भी हैं, कभी कुछ और हमारी जो टेरेन्स हैं वो दिखी गई हैं, मौजूद हैं। फिर रोड की जो है वहाँ पे रसाई जो है उसको भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो पूरे सूबे की एक-एक गली को और एक-एक चप्पे को कवर करना जो है तो उसके लिए काफ़ी वसाइल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम अपने कम वसाइल के बावजूद हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने एरियाज़ को कवर कर सकें हम कवर करते हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं सही। वहाँ पे भी हम जाके कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये कार्रवाइयाँ जो होती हैं दोनों गुनाह पे की जाती हैं। या तो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है सही। या हम खुद अपनी टीमें जी जो मैम। हैं हुँ, फील्ड हुँ। में भेजते हैं और कंटिन्यूअस सर्विलेंस हम रखते हैं उसमें। सही। सर, ये बताइए कि क्या आपके पास इतने इख्तियारात, इतने वसाइल हैं कि इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ प्रॉपर और मौसर कार्रवाई की जाए? अख्तियारात तो हमें कानून में काफ़ी मुहैया किए गए हैं और हमें उसमें इवन हमारे जो इख्तियार है उसमें ये है कि हम किसी भी हेल्थ फैसिलिटी जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे
तो हम उनको बंद कर सकते हैं, उनको सील कर सकते हैं, उनको जुर्माना कर सकते सही। हैं और हमारे एक्ट के लिहाज से हम तकरीबन 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर सकते हैं सही। और 6 माह की सज़ा भी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर नोयत किसी भी जो वायलेशन की गई है उसकी नीयत कुछ बहुत सीवियर है, इवन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो काउंसिल्स हैं जैसे पीएमटीसी है, जी। टिप काउंसिल है, होम्योपैथिक काउंसिल है, तो उनको हम लिख के जो उनकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने की भी और या कैंसिल करने की भी हम इख्तियार कर सकते हैं। हम्म। खैर वो इख्तियार तो हमारा नहीं है, वो तो अच्छा। काउंसिल का अपना है, लेकिन हम दरखास्त उनको कर सकते हैं जी। कि भाई ये वायलेशन सरजद की गई हो है गई है। तो आप इसके ऊपर एक्शन लें। सही। तो फिर वो अपनी काउंसिल जो है वो अपने कानून के मुताबिक जो एक्शन बनता है वो फिर वो ली जाते हैं, वो उठाते हैं उसको। सही। तो सर सबसे ज़्यादा फ़ाइन कितना है और सबसे कम फ़ाइन कितना है? हमारा मैक्सिमम जैसे मैंने बताया हमारा 10 लाख का फ़ाइन है, मिनिमम हमारा 30,000 रुपए का फ़ाइन है। अच्छा। तो जो भी वायलेशन हमारी की गई है, जो भी उसमें तो उसके लिहाज से हम देखते हैं कि उस वायलेशन को वो भी हमने मुख्तस किया हुआ है अच्छा। कि कौन-सी वायलेशन पे क्या सरचार्ज लगेगा, जितना हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारी अपनी एक कमेटी होती है वायलेशंस के बाद ओ। और वो कमेटी जो है वो सुनती है केस को, फिर अपनी जजमेंट देती है उसके। सही। सर अब तक ये बताइए कि अब तक कितनी अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? वैसे ये कार्रवाइयाँ तो जैसे मैंने कहा आपको 2002 से ये इदारा हो रही। जेब में आया बिल्कुल। और पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला इदारा था जो कि बना था पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। दूसरा जो इदारा बना वो 2011 में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना और उसके बाद फिर सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना। केपी में एचआरए का नाम चेंज करके हेल्थ केयर कमीशन का नाम दिया गया, सही। सेकी हेल्थ केयर कमीशन उसको कहा गया। और बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली हेल्थ केयर कमीशन बना है और कश्मीर में भी बनने की तरफ ये अदारा जा रहा है, कश्मीर के अपने जो एरिया है उसके लिए। अच्छा। तो 2002 से ये कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल। और अताई डॉक्टर जो हैं क्योंकि वो उनकी कोई एक जगह मुख्तस नहीं हो, तो एक जगह पे अगर हम उनको बंद करते हैं तो वो दूसरी जगह जाके मूव करके खोल लेते हैं। तो ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और हम इसमें जो है तो कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होते हैं। हमारी हर बुध को और जुमेरात को जो है तो हमारी जो है तो कमेटीज़ होती हैं जो कि जितने भी हमने हफ्ते पिछले हफ्ते या 2 हफ्तों में हमने फैसिलिटीज़ को बंद किया गया होता है। शोकास हर नोटिस दिया। शोकाज़ नोटिस होते हैं या सील किए गए होते हैं, तो उनकी पेशी की जाती है वहाँ पे और जो है फ़ाइन को किए जाते हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि हम हमारा एक इदारे का एक कंटिन्यूअस एक काम है जो कि हम करते हैं। तो सर देखने में तो यही आया है कि जब नोटिस पूरा हो जाता है, फ़ाइन दिया जाता है, तो दोबारा वो क्लिनिक्स खोल दिए जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर दोबारा आप लोगों की एक नज़र होती है, क्या उसका क्या सिस्टम होता है कि आप लोगों ने उनको अपने मतलब उसमें रखा होता है कि यार हमने देखना है दोबारा, जैसे मैं चेक एंड बैलेंस रखना होता जैसे मैंने कहा हमारे वसाइल वैसे उतने नहीं हैं, है? कम हैं। अच्छा। तो हम हमारी अपनी एक शेड्यूल है जो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं होता। वो केवल हमारी टीम्स को भी नहीं मालूम होता कि कौन किसने आज कहाँ पे जाना है हाँ, हाँ। और किस तरह से जाके सर्वे करने। अच्छा। तो हम अपने एक हिसाब के लिहाज से क्योंकि हम जब डीसीलिंग होती है, जो हमारी कार्रवाई होती है, उसमें कहीं भी हम उनको ये इजाज़त नहीं देते अताई डॉक्टर को कि वो दोबारा जाके फैसिलिटी अपनी हुँ। खोल सकते हैं। ये इजाज़त इजाज़त नहीं देते। लेकिन वो किसी भी शॉप में होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं जहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं। मालिक अक्सर औक़ात कोई और होता है। तो मालिक फिर ये दरख्वास्त करता है कि अब ये मेरी जो शॉप है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं यहाँ पे इस काम के लिए अब इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो एग्री होता है हमारे अच्छा। साथ और मैं इसको किसी और काम के लिए यूज़ करूँगा। तो प्लीज़ इस जगह को आप मैं ये खोल दीजिए। अच्छा। क्योंकि विदाउट हमारी परमिशन लॉ में ये है हाँ। कि वो नहीं खोली जा सकती विदाउट डीसीलिंग ऑर्डर्स। तो सही। हमारी कमेटी ने जब तक डीसीलिंग ऑर्डर नहीं दिया होगा, उस जगह पे जहाँ पे हमने सील किया है, उस जगह पे कोई काम नहीं किया सही। जा सकता। ठीक है। तो उस वजह से फिर हम जो हैं तो उस मालिक की इस दरख्वास्त को मद्देनज़र रख के उसको हम डीसील कर लेते हैं। लेकिन कहीं पे हम ये इजाज़त नहीं देते
कि अताई डॉक्टर को दोबारा दोबारा। पे बैठाया। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये एक आम शहरी के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात है कि उसके पास ना लाइसेंस है, ना किसी चीज़ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है और वो अपने क्लिनिक्स खोल रहा है, तो ये काफ़ी टफ़ होता है। लेकिन अताई की डेफिनिशन में सिर्फ ये लोग नहीं आते हैं जिनके हाँ। पास डिग्रियां नहीं है। अच्छा। हमारी अताई की जो डेफिनेशन है और जो हमारी रेगुलेशंस हुँ। में अताइयत को डिफाइन किया किया गया है जाता और हमारी वेबसाइट पे वो हमारी रेगुलेशंस हर किस्म की रेगुलेशंस मौजूद हैं। है। बिल्कुल। और वो मैं कहूँगा अपने ऑडियंस को कि वो प्लीज़ जाएँ हमारी वेबसाइट पे, हुँ, हुँ। वहाँ पे जाके उसको एक नज़र से पढ़ें ताकि वो समझें कि हम काम क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। किस तरह से? तो उसमें डिफ़ाइन किया गया है अताई डॉक्टर को कि हर वो बंदा जिसकी लाइसेंस नहीं है किसी भी काम का, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो सही, पैरामेडिक है, चाहे वो होम्योपैथ है, चाहे वो तबीब है, क्योंकि हम होम्योपैथ को भी रेगुलेट करते हैं, हम तबीब को भी रेगुलेट करते हैं। सही। हम इवन एस्थेटिक सेंटर्स जो हो गए वो वो सबको, हम लैब्स को, हम हर चीज़ को और अब रेगुलेट तो सर देखा जा सवाए सिर्फ फार्मेसीज़ के, सवाए सिवाय फ़ार्म फार्मेसीज़। अच्छा, अच्छा। और सर देखा जा रहा है कि अब तो हर जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं और लेज़र्स उसकी उसकी देखें एस्थेटिक क्लिनिक की हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कोई हर कोई एस्थेटिक क्लिनिक नहीं खोल खोल सकता। नहीं खोल सकता, बिल्कुल। अभी पीएमडीसी की एक नोटिफिकेशन आई है कि ऑनलाइन कोर्सेज किए जा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सख्ती से उसको बैन किया है और मना किया है कि और इवन हेल्थ केयर कमीशंस को भी बताया है कि किसी के पास भी अगर जो रिक्वायर्ड हेल्थ पीएमडीसी की रिक्वायर्ड जो डिग्री है अगर नहीं है तो वो एस्थेटिक क्लिनिक्स नहीं खोल नहीं सकते। खोल सकते। ठीक है, तो उस चीज़ को हम रेगुलेट करते हैं इसी तरह से और सही। वो भी हमारे लिए फिर एक अताई ही चैलेंज भी है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। हुँ, हुँ। तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम जो उसको डिफाइन किया गया और जिसके लिए उसको दिया गया है, अब एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो जनरल सर्जरी का काम नहीं कर सकते। सही। इसी तरह जनरल सर्जरी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट का प्राइम काम नहीं पड़ेगा। कर सकते। अगर कोई ये इस तरह से कर रहा है तो हमारी नज़र में वो भी अताई है, सब वो भी अताइयत है, तो हम उसको भी बैन करते हैं और उसको भी बंद करते हैं। हत्ता कि अवाम की नज़र में वो डॉक्टर है और वो लाइसेंस भी है, वो हो सकता है उसके पास पाकिस्तान की सीपीएसपी की डिग्री हो या बाहर की कहीं की डिग्री भी हो, सही। लेकिन इवन वो जो फेलोशिप है या जो भी डिग्री है वो इसको अलाउ नहीं करती कि वो जो लाइसेंस जिसके लिए उन्हें वो फेलोशिप दी गई है उसके बाहर जाके कोई काम किया करे वो। सही। डॉक्टर शिफ़ा, ये बताइए कि इन जाली डॉक्टरों के खिलाफ जो पब्लिक कंप्लेंट्स होती हैं, उनके लिए कोई आसान तरीका है? अच्छा, कंप्लेंट रजिस्टर करने के हमारे पास अपने एक हमारे डिफाइंड प्रोसीजर है और उस लिहाज से मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी इदारे में डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं। अच्छा। तो मैं जैसे डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन हो तो हमारे साथ डायरेक्टर लीगल है को कंप्लेंट में रेजिडेंट है अच्छा। और डायरेक्टर लाइसेंसिंग है, डायरेक्टर क्वालिटी है, डायरेक्टर ऑपरेशंस है और हमारे फिर जो हम सबको लीड करते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और उसको जो ओवरसी करता है तो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। तो ये हमारी एक हायरार्की है और जो कि हमें दी गई है हमारे एक्ट में। तो जो डायरेक्टर लीगल हैं वो बेसिकली इन्हीं कंप्लेंट्स को देखते हैं और उनको वो टैकल करते हैं और कंप्लेंट रजिस्टर करने के तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हमारी वेबसाइट पे है मौजूद है। अच्छा, आप वहाँ पे जाके तारीख का वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन हमारी जो रेगुलेशंस है उसमें डिफाइंड है कि हम बेनामी जो कंप्लेंट्स हैं उनको नहीं टैकल करते। अच्छा, तो जो भी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है उसने अपने कोवाइफ जो भी रिक्वायर्ड हैं वो हमें बताने होंगी। अच्छा। और बताना होगा कि वो कौन है, कहाँ पे है और क्या हुआ उसके साथ और क्या कोई ऑब्जर्वेशन है उसकी। आम शहरी भी कर सकता है ये, लेकिन कवायद बताना उसके ज़रूरी है ताकि हम अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको हम देख सकें। क्योंकि अगर कोई गलत रजिस्टर करता है तो उसके लिए भी हमारे पास रेगुलेशन में एक तरीका
मौजूद है। तो हम जो रॉन्ग किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, किसी की बदनामी की जाती है, तो उसको भी टैकल करने के लिए हमने एक तरीका ऑलरेडी वज़ा किया हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ है। बिल्कुल। और उसको हमने काउंटर करने के लिए उस चीज़ को भी डिफाइन किया हुआ है कि उसका प्रोसेस क्या होंगे। तो कंप्लेंट एक तो हमारी वेबसाइट से हो सकती है, दूसरा हमारे ऑफिस में इन राइटिंग भी सबमिट की जा सकती है सीईओ साहब को। सेकंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पोर्टल बनी हुई है उससे भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं। सीएम साहब ने अपनी पोर्टल बनाई हुई है, उससे हमें कंप्लेंट्स आती हैं। और इसके अलावा जो भी इदारे हैं जिसमें पुलिस है, एफआईए है, आईबी है और जितने भी इदारे हैं, उनके पास अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं और वो समझते हैं कि वो हमारे रिलेटेड है, तो वो हमें कंप्लेंट्स भेज देते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे हमें कंप्लेंट्स की जाती हैं और उसको हम फिर टैकल करते हैं, जो भी हमारे मखसूस तरीका है, जो भी हमारी रेगुलेशंस में डिफाइंड है, तो हम उस तरह से उसको टैकल करते हैं। तो सर आपने जैसे कहा कि एक आम शहरी भी ये शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसको काउंटर चेक करने के लिए क्या तरीका होता है कि आया ये शिकायत ठीक है, ये जो इसने कंप्लेन किया है ये ठीक है या नहीं है? क्योंकि इदारे का भी इसमें फिर किरदार आ जाता है ना कि एक बंदा नहीं कर रहा है ऐसा काम और कोई आम शहरी उसके खिलाफ का जो है वो कंप्लेंट लिख देता है। तो इसको काउंटर चेक करने के लिए क्या तरीका? तो यही हमारी कमिटीज़ हैं। अच्छा। तो हम कमिटीज़ में ही पेश किया जाता है उस केस को, अगर उन्होंने कुछ किया है। वैसे पहले तो हम टीम भेजते हैं अपनी। बिल्कुल। शिकायत जब आती है तो हम टीम अपनी भेजते हैं, जहाँ पे भी वो शिकायत होती है, सूबे के किसी इलाके में भी हो, तो वहाँ पे हमारी टीम चली जाती है। हमारे 3 जगहों पे इस वक़्त प्रेज़ेंस फ़िज़िकल मौजूद है। हम स्वात में हमारा ऑफ़िस है, अहमदाबाद में हमारा ऑफ़िस है और बन्नू में हमारा ऑफ़िस है। इसके अलावा हम इससे पहले काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद थे, लेकिन क्योंकि फंड्स की और फाइनेंस की कुछ स्ट्रेन्स हैं, उसकी वजह से हमने अभी थोड़ी-सी हमारी फिज़िकल प्रेज़ेंस रिस्ट्रिक्ट हुई है 3 ऑफ़िसेज़ में। लेकिन हम वहाँ से कवर करते हैं पूरे पूरे इलाके को, क्योंकि हम रीजन्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम जाते हैं, भेजते हैं अपनी टीम को और टीम जाके वहाँ पे ऑन ग्राउंड चेक करती है कि इश्यूज़ क्या है। और फिर उस लिहाज से जो मैंने कहा कि प्रोसेस है, अगर वहाँ पे सील करना होता है तो सील किया जाता है, शोकाज़ नोटिस देना होता है, शोकाज़ दिया जाता है और फिर वो कमेटी में पेश होते हैं। तो फिर कमेटी उसका मुआयना करती है जो भी है और उस पे फिर डिसीजन लेती है एज़ पर आवर रेगुलेशंस। सही, ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसमें कोई रुकावटें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं आती? हमें तो इस तरह से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं आई अभी तक। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी की सिचुएशंस हो सकती हैं बाज़ औक़ात, तो उस लिहाज से हम अपने स्टाफ को कहते हैं कि वो विजिलेंट रहें। लेकिन अब क्योंकि अब माशाल्लाह वो हमारी टीम्स जो हैं 10-15 साल से इस काम में इन्वॉल्व हैं, वो फील्ड में हैं, तो वो समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सिचुएशंस को डील करना है और अपने आप को भी सेफ रखना है। तो ये एक सेफ्टी का एक आंसर है। उसके बावजूद तो क्योंकि कानूनन तो हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी पावर्स दिए हुए हैं, अच्छा, जो कि हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं। सही। डॉक्टर शिफ़ा ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो कितना शफ़ाफ़ है? अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो होती है हमारी वो ऑनलाइन है। हमारा अपना रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, तो हम उस पे रजिस्टर करते हैं। अब जो आपने सबसे पहला सवाल किया था कि हेल्थ केयर कमीशन के क्या काम क्या है? तो मैंने उसमें आपको बताया कि हम रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशंस जो है वो बेसिकली हम 2 तरीकों से करते हैं। एक हमारी रजिस्ट्रेशन है और एक लाइसेंसिंग है। रजिस्ट्रेशन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्पेसिफिक सी हैं, बड़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कोई भी आसानी से विदिन 15 मिनट्स अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो वो अप्लाई कर सकता है हमारी वेबसाइट से। और फिर हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है, अच्छा, कि हम उस 1 महीने के अंदर हम उसको रजिस्टर कर देते हैं। तो अभी हम विदिन 1 वीक जो है रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स एज़ पर रिक्वायरमेंट मौजूद हो। बाज़ औक़ात जो पीएमडीसी हो गई या होम्योपैथिक काउंसिल या तिब काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम्स या वो रजिस्टर नहीं होते, तो उसमें टाइम लग जाता है क्योंकि वो हमारा होता नहीं। तो हम, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, हमारे किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हमारी तरफ से
केपी हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से डिलेज नहीं होते रजिस्ट्रेशन के अमल में। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तमाम आवाम को समझने की है, हमारे काम के लिए रजिस्ट्रेशन किन को किया जाता है। किन को किया हम रजिस्ट्रेशन जो है वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स को, जो हेल्थ केयर जहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जिस जगह पे, उस जगह को हम रजिस्टर करते हैं। हम उसको रजिस्टर नहीं करते जो वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है या उसकी जो कि वो ये सर्विसेज वहाँ पे दे सकता है या नहीं दे सकता, ये काम जो है वो रिस्पेक्टिव काउंसिल का है। तो जो अब पीएमडीसी है, पीएमडीसी उस रजिस्ट्रेशन को करती है। हम सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन चेक करते हैं पीएमडीसी की वेबसाइट पे कि आया, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एक डॉक्टर हैं जो कि सर्जन हैं और वो चाहते हैं कि वो एक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को हमारे साथ रजिस्टर करें, सही तो वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की जगह का नाम, वो अपना नाम, उसका अगर वो खुद मालिक हैं वो, या अगर किरायानामा है वो, और अपना आईडी कार्ड या मालिक का आईडी कार्ड, ये हमारी वेबसाइट पे जो हमारे परफॉर्मेंस के साथ हमें सबमिट कर दें और एक अंडरटेकिंग दे देंगे हमें कि वो जो हमारा जिस सर्विस के लिए वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को स्कोप ऑफ सर्विस हमें बता देंगे और जिस सर्विस के लिए वो रजिस्टर कर रहे हैं उसके ज़्यादा हमें वहाँ पे काम कोई और सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये अंडरटेकिंग हमें दे देंगे। इस पे हम उनको रजिस्टर कर देंगे और देख के कि पीएमडीसी के साथ आया वो रजिस्टर है कि नहीं। तो अब पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरा काम नहीं है, वो पीएमडीसी के साथ उनकी जो सर्जन की उनकी फेलोशिप की डिग्री है वो उन्होंने खुद पीएमडीसी के साथ अपने आप को रजिस्टर कर, जैसे वो मेरा काम नहीं है। मैं वो जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस जगह को मैं अपने साथ रजिस्टर कर, तो ये हम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्टर करते हैं, न कि लोगों को रजिस्टर करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज भी हमें फेस करने को मिलते हैं। अब रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है फिर हम फैसिलिटीज़ को कहते हैं कि हमारे हर लेवल की फैसिलिटी के लिए हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया हुआ है जिसको हम एमएसडीएस कहते हैं, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। सही तो वो स्टैंडर्ड्स के लिहाज से उसने अपनी वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो हमने रजिस्टर की है उस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को उस स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो बनाएंगे और वहाँ भी जो सर्विसेज हैं उस लिहाज से वो प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम स्पेसिफाइड टाइम उनको दे देते हैं, फिर हम उनको ट्रेन भी करते हैं। जो हमारी क्वालिटी इंस्पेक्टरेट है वो तमाम जो कि नॉमिनीज होते हैं ये हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का, हॉस्पिटल्स के या प्राइवेट क्लिनिक्स के, उनको हम ट्रेन करते हैं कि आपने एमएसडीएस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरह से आपने इसको अडॉप्ट करना है, और ट्रेनिंग के बाद हम प्रोविजनल लाइसेंस उनको दे देते हैं। विदिन 3 मंथ्स हम उनको कहते हैं हम आएंगे, हमारी टीम्स आएंगी, असेसर्स होते हैं हमारे, वो जाके, और वो बाय पार्टीजन असेसर्स हैं, वो थर्ड पार्टी असेसमेंट्स हम करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते, वो हमने हायर किए हुए हैं, स्पेसिफिक टीम्स बनाते हैं हम उनकी, और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो फ़र्ज़ किया कोई हॉस्पिटल है तो उसमें हम अपनी टीम उसकी बनाएंगे और वो जाके वहाँ पे जाके हमारे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज से परफॉर्मेंस हम प्रोवाइड करते हैं, उस परफॉर्मर के उस फैसिलिटी को जाके चेक करेंगे और अपनी रिपोर्टिंग हमें सबमिट करते हैं और उसके बेसिस पे, उनकी रिपोर्ट की बेसिस पे हम फिर लाइसेंस इशू कर। तो ये दो बेसिक काम हैं हेल्थ केयर कमीशन के जो हम करते हैं, एक हम रजिस्टर करते हैं और एक हम लाइसेंस करते हैं। और लाइसेंस के अलावा ये रेगुलेटेड बेसिक नीड है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, इस एस्टेब्लिशमेंट की, कि वो लाइसेंस होना चाहिए, उसके बावजूद उसके अलावा वो वहाँ का सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये काम अभी 3 साल हुआ है हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव वर्क। तो हम फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन पे भी लोग काम करते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर, क्योंकि लोगों को तो सर्विसेज चाहिए और उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनको दी जानी है। तो उसकी काउंटर करने के लिए कोई गलत फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं हो रही तो हम अपनी टीम्स रेगुलर भेज रहे होते हैं कि वो फैसिलिटीज़ को चेक करते हैं और वो इस चीज़ के साथ-साथ जब विज़िट कर रहे होते हैं वो कहते भी रहते हैं लाइसेंस आपने करना है, तो ट्रेनिंग फ़ीस भी उन पे जमा करवाते हैं और हमारी अपनी एक लाइसेंस फ़ीस है, वो भी वो जमा कराते हैं। वो बेसिकली फ़ी फॉर सर्विस है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी से कोई इनकम जनरेट करते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो हम फ़ी फॉर सर्विस करते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग की जाती है तो उसमें भी हम ट्रेनर्स थर्ड पार्टी के हायर करते हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। तो ट्रेनिंग करने की हाल होता है, उसके ये एक फ़ीस खर्चा होता है, तो वो जो फ़ी फॉर सर्विस होती है वो हम उनसे ले लेते हैं।
इसी तरह लाइसेंसिंग, जैसे मैंने कहा, हम असेसर्स को भेजते हैं, टीम्स भेजते हैं, तो असेसर्स भी जब भेजते हैं तो उस पर भी जो खर्चा आता है तो उसके लिए हमें फ़ी चाहिए, तो वो हम लाइसेंसिंग फ़ी उसमें उस मद में हम ले लेते हैं। और सेम प्रोसेस जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी अपनाता है, और सेम जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी अपनाता है। ठीक है। तो इट्स नथिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स है जो कि हम करते हैं। ये एक पूरी दुनिया में एक नॉर्म है जो कि किया जाता है। बल्कि दुनिया में तो बहुत एक्सटेंसिव हाई लेवल की फ़ीस ली जाती है। हम तो बहुत ही मिनिमम मिनिमम से मिनिमम फ़ीस लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन की फ़ी जो होती है वन्स इन अ लाइफ टाइम होती है। तो अगर किसी ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन अपनी फैसिलिटी रजिस्टर कर दी है, तो बस वो इट्स रजिस्टर्ड फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। उसने वन टाइम 10,000 रुपीज़ पे करने हैं हमें, एंड दैट्स इट। और ये 10,000 भी अभी हुए हैं लास्ट अगस्त से। उससे पहले हमने 100 रुपीज़ किए हुए थे, और वो हमने क्यों इस वजह से था कि हम लोगों को इनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रजिस्टर हों। सही। तो इस वजह से हम मिनिमम फ़ीस रखते हैं। अच्छा। जी। और जो रजिस्ट्रेशन की तो आपने फीस बता दी, और जो लाइसेंस की फीस है वो उसका क्या? अब उसकी डिफरेंट जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसकी कैटेगरीज हैं, तो वो हर कैटेगरी के लिहाज से है। तो मिनिमम जो है वो देखा जाए तो वो हमारी 10,000 है, 10,000 से लेके 8 लाख तक है। तो वो फीस आप जैसे 350 बेड से बड़ा अस्पताल है तो उसकी 8 लाख फीस है लाइसेंसी की। और जो होम्योपैथिक या तबीब का एक क्लिनिक है तो उसकी लाइसेंसिंग फ़ी 10,000 तो वो उस लिहाज से हमने उसको रखा हुआ। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक क्लिनिक खैर कानूनी तौर पर चल रहा है, तो आम शहरी के लिए ये पॉसिबल है कि वो जान सके कि ये क्लिनिक रजिस्टर है? कैसे ये मुमकिन हो सकता है? इसका थोड़ा-सा प्रोसेस बताइए। अच्छा, इस ज़िमन में हमने अपने जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें हमने डिफ़ाइन किया हुआ है एक स्टैंडर्ड, जिसमें हमने तमाम जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती, को हमने तंबीह की हुई है कि वो जहाँ पे भी आवाम को उन्होंने अपने बारे में बताना है, जैसे कि उन्होंने कोई अपना साइन बोर्ड बनाना है, तो उसके ऊपर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और लाइसेंसिंग नंबर है, वो उन्होंने लिखना है अपने पीएमडीसी के नंबर के साथ, अच्छा। और या काउंसिल के नंबर के साथ। और जहाँ पे जो डॉक्टर साहब होंगे या होम्योपैथ होंगे या तबीब होंगे, जहाँ पे वो बैठे होंगे सही। जिस कमरे में, तो उस कमरे में हमारी जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, सही। उनको वो वाज़े तौर पे बताना, अपने लगाना जो है उन पे मस्ट है। वहाँ पे हमने उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी सील मौजूद होती है। तो जो मरीज़ है या जो भी सर्विस वहाँ पे लेने के लिए गया है, वो वहाँ पे देख सकता है। एक तो साइन बोर्ड पे देख सकता है हमारा नंबर, दूसरा वो जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे जाके देख सकता है कि हमारी आया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग वहाँ पे मौजूद है, उस फैसिलिटी को दी गई है कि नहीं दी गई, तो वो देखा जा सकता है। इसके अलावा वो खुद पूछ भी सकता है सर्विस प्रोवाइडर से बिल्कुल। कि आया आपके भी हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर है कि नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन को मज़ीद कोई इख्तियारात देने चाहिए, और अगर देने भी चाहिए तो वो कौन-कौन से हैं? मेरे ख़्याल से तो हमें जो इख्तियार दिया गया है, अभी तक हमें कोई इस तरह की कोई शॉर्टकमिंग्स महसूस नहीं की कि हमें कोई और इख्तियार इसमें में अभी हमें रिक्वायर्ड होगा। लेकिन डेफ़िनेटली जो इश्यूज़ आते हैं या जो वो होता है, तो उसमें हमारा एक्ट मौजूद है, और हम एक्ट में जो है तो वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। हमारी असेंबली जो है, तो उसमें अमेंडमेंट्स, हमारा डिपार्टमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट्स कर सकता है। तो उस ज़िम्न में अगर कोई अमेंडमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हो, तो हम उसको भेज देते हैं डिपार्टमेंट को, और उस ज़रिए से वो फिर असेंबली के ज़रिए हमें जो अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं। इवन अगर एक्ट में ज़रूरत हो तो हम इस तरह से करते हैं, और अगर रेगुलेशंस में हमें कोई ज़रूरत हो तो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के पास ये पावर्स मौजूद है कि वो खुद रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो वो खुद रेगुलेशंस बना देते हैं सही। हमारे एक्ट के नीचे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैसे तो हेल्थ केयर कमीशन काफ़ी काम कर रहा है, तो पिछले मंथ्स में अगर आप कुछ मुझे डेटा बता सकें कि कितने शोकास नोटिस हुए हैं, कितने जो है वो इस चीज़ पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इसके बारे में कुछ डेटा आपके पास हो तो वो काइंडली हमें हमें बता दीजिए। इस ज़िम्न में हमने अभी-अभी अपनी एक सेमाई की, हम हमारी इदारे में है कि हम हर सेमाई जब कंप्लीट हो जाता है, एक रिपोर्ट इश्यू कर, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी आती है, और हमारे जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट
उसमें भी हम वो शाया करते हैं। तो उस ज़िन में जो हमारी जो समाई अभी कंप्लीट हुई है दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक, उसमें हमने टोटल जो सीलिंग्स की थी वो 521 की अच्छा फैसिलिटीज़ जो हमने सील किए थे पूरे सूबे में। शोकाज नोटिस हमने 227 दिए थे। जो रजिस्ट्रेशंस हमने फैसिलिटीज़ की डिफरेंट की थी, नई फैसिलिटीज़ की, वो 362 थी। और ये वो फैसिलिटीज़ जैसे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन हम वन टाइम करते हैं, बिल्कुल। तो हम इसमें कोई रिपीटिशन नहीं रहती, इट्स लाइफ टाइम होती है। तो ये इसलिए इसके नंबर कम होता है क्योंकि हम ऑलरेडी 18,000 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ रजिस्टर कर चुके हैं। तो कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बंद हो जाती हैं। सही तो ये इसमें डेटा जो है वो डिफरेंट ऊपर नीचे होता रहता है। जी हाँ। हमने जो फुल लाइसेंस इशू किए हैं इस क्वार्टर में वो 13 थे, जो कि हमने फैसिलिटीज़ को लाइसेंस किए हैं। प्रोविजनल लाइसेंस हमने 99 किए हैं और हमने जो ट्रेनिंग्स की हैं वो भी हमने 99 हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स की हैं। कंप्लेंट्स हमें जो रिसीव हुई इस क्वार्टर में 357 थी, जिसमें से 298 जो हैं वो हम उसको हमने रिज़ॉल्व किया और बाकी जो है अभी जो भी टाइम है उसमें रिज़ॉल्व हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिफ़ा, आपने इतना हमें टाइम दिया है हमारी इस एपिसोड को और हमारी तरफ आए हैं। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का मयार कैसा है, अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन कैसे अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर आप भी अपने इलाके में कोई ऐसा गैर कानूनी क्लिनिक देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और उनके खिलाफ शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं और सेहत के हक में अपना किरदार अदा करें। इसी मौजू पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप किसी मौजू पर मालूमात चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। अपनी होस्ट उम्मे कुलसूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।